जिसके मुताबिक सऊदी अरब नेक्स्ट वीक कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और लास्ट वीक Y20 U20 की अगर बात करें जो कि कश्मीर में हुई, उसमें तुर्की ने पार्टिसिपेट किया। G20 की मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया इंडिया जा रहा है और इंडिया के कश्मीर के अंदर जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया को कहा कि आपने G20 के समिट को अटेंड करने इंडिया नहीं जाना, और सऊदी अरेबिया के आगे से जवाब सुनने वाला है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म्स इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, हम डेवलप होना चाहते हैं, इसीलिए मैं G20 की मीटिंग अटेंड करने जरूर जाऊंगा इंडिया। ये है कहना सऊदी अरेबिया का। दोस्तों, अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में लगाने लगा है बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पहले तो Y20 की मीटिंग को तुर्की ने अटेंड किया, मगर अब सऊदी अरेबिया भी G20 की मीटिंग को अटेंड करने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ जाकर। ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस्लामिक कंट्रीज G20 की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का एक बयानिया है, पाकिस्तान की तरफ से जो एक स्टांस है, उसको डिसएग्री करते नजर आ रहे हैं। अब ये जो अमेज़न वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम 13 अरब डॉलर इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है। 2019 की पॉलिसीज़ देख लें, स्पेशली जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर लागू की, वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए अभी जो G20 का जो इजलास हो रहा है वो देख रहे हैं, वो काम के ज़रिए कश्मीर को अपना साबित कर रहे हैं। हम कश्मीरियों के दिल जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं। हम एहतजाज से आगे ज़रा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भाई अगर यही रहेगा तो दुनिया जान लेती है कि आप सिर्फ हमारे हक में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं भाई आप खड़े हो रहे हैं, तब से आप थक जाएंगे, आप प्लीज़ बैठ जाएं। हमारा अल्लाह हाफिज़ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत में बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए अमेज़न वेब सर्विस ने 2030 तक $13 बिलियन का भारत में निवेश करने की योजना बनाई है। ये नवीनतम निवेश भारत में उसके क्लाउड बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा और इससे हर साल 1 लाख स्थायी नौकरियां उत्पन्न होगा। अमेज़न वेब सर्विस ने कहा कि कंपनी के पास भारतीय उपमहाद्वीप में 2 डेटा सेंटर हैं। 2016 में शुरू हुआ मुंबई और 2022 में शुरू हुआ हैदराबाद। अमेज़न वेब सर्विस का भारत में कुल निवेश 2030 तक लगभग $16.4 बिलियन होगा। इस क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्टोरेज, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 200 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मना करने के बावजूद कश्मीर में होने वाली G20 बैठक में भाग लेने के लिए हामी भर दी है और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम्हारा भारत के साथ नहीं बनता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भारत से दोस्ती तोड़ दें। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में लगाने लगा है बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और किस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना है। ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज़ हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब ये जो अमेज़न वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम 13 अरब डॉलर इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है।
लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी। अमेज़न वेब सर्विसेज जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है Amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी, सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस, ठीक है जी। और ये जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी उठ रही है, इससे अपने बच्चों को फ़ायदा दें, इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर को खोलें, और प्राइवेट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए इंडिया के अंदर, हालात ख़राब हुए, इसको और कूल डाउन करें, टेम्परेचर को कूल डाउन करें इंडिया के साथ। जितना आप टेम्परेचर इंडिया के साथ कूल डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो छलक के आएंगी। अभी G20 के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है और इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाई है। तो पाकिस्तान ने, अभी सऊदी अरेबिया भी उसका मेंबर है और तुर्की भी उसका मेंबर है। तुर्की पर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि भाई आप ना जाओ, हमारा मौक़िफ़ कश्मीर के अंदर ख़राब हो जाएगा अगर आप जाएंगे, आप हमारी सपोर्ट करो, आप ना जाओ। तो तुर्की ने भी रिजेक्ट कर दिया। अभी आज की न्यूज़ है, आज की खबर है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म एंड कंडीशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं होंगे, हमें तो रहने दो भाई, हमने तो बिज़नेस करना। आप लोगों अगर इंडिया के साथ बिज़नेस करते, ट्रेड करते, तो आज आपकी इकोनॉमी भी ठीक होती। क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने सही कहा, सही जवाब दिया हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को, या नहीं? बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपने ज़ाती मफाद अजीज़ हैं। बिज़नेस सिस्टम में आप अपने ये बॉर्डर्स को खोल दें, मेरे ख्याल से हमें किसी और के साथ बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है, जो हम लोग मार्केट्स में बैठ के, मैं भी शालमी के दुकानदार के पास ही काम करता हूँ, तो जो लोग हम सुनते हैं ना वहाँ पर बैठ के, जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी और दूसरी तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी सऊदीया ने वो अनाउंस किया कि हम G20 की जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक होने जा रही है, जो कि टूरिज्म के हवाले से इंडिया करवाने जा रहा है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंटली तुर्की ने Y20 G20 का ही वो पार्ट था यूथ 20 के नाम से, उसमें पार्टिसिपेशन की। मतलब OIC का फिर मकसद कहाँ गया जब तुर्की ने भी पार्टिसिपेशन कर ली, सऊदीया ने भी अनाउंस कर दिया, और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज़, कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि रिलेशन मोरक्को या इस तरह के कई कंट्रीज़ हैं। क्या कहना चाहिए? असल में ये बात हमें बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दुनिया जियो स्ट्रेटजी से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मुंसलिक हो गई है। अब दुनिया में आपकी दोस्ती उस मुल्क के साथ होगी या आपके साथ वो मुल्क दोस्ती करेगा अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, अगर आपकी ट्रेड अच्छी है, अगर आपका ट्रेड बैलेंस अच्छा है, तो आपके साथ दोस्ती की जाएगी। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी की मार्केट है। हमें एतराज़ होता है जी उसके साथ UAE क्यों ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ सऊदी अरेबिया को ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ फ़लाँ मुल्क उसके साथ OIC की ताल्लुक़ बनाती है। जबकि अगर हम हकीकत पसंदी का आईना लगा कर देखें तो इंडिया के साथ ताल्लुक़ इस वजह से बनाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की मार्केट है, अच्छी इकोनॉमी है उसकी। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसकी वजह से उसके साथ हर मुल्क ताल्लुक़ बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी OIC के फॉर्म पे, फ़लाने फॉर्म पे हमारी मुल्क बात सुने, सऊदी अरब हमारी बात करे, वहाँ पे हम एजेंडा हमारा हो, तो हमें इकोनॉमी पे अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए हमारी। सऊदी अरब को हमारे से कोई मफाद नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हम जब भी सऊदी अरब के पास गए, हम उधार लेने के लिए गए हैं। हमें मफाद है, हमें मतलब है सऊदीया से हो या इवन तुर्की से हो। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, UAE में, इन गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि UAE और बाकी गल्फ़ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है, हम नहीं मनवा सके हैं। नहीं, और तो वो अगर जैसे कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं दिन ब दिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहाँ पे है, अभी वहाँ पे मैं सुन रहा था अंडर जो है वो एक
टनल जो सी है वो बनाई जा रही है, इसके अलावा और बहुत सी डेवलपमेंट के काम वहाँ पे, रेलवे का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये हमारी जो कश्मीर की आवाज़ है, जो हम 75 साल से आप भी डेफिनेटली सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ स्टूडेंट लेवल से, स्कूल लेवल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मर जाएंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, ये ना हो कि कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर, हम यहाँ आएंगे ही नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वगरना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। उनका मुद्दा यही रहा है मेरे भाई कि हमें तब जबर किया जाता है हमारे ऊपर, तब जुल्म किया जाता है जब पाकिस्तान हमारे हक़ में आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी डिप्लोमेसी खेलता है और हमें तंगी का सामना करना पड़ता है।